अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखने वाले दोस्तों, सुनने वाले सबको सलाम हमारी तरफ से। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज मोहम्मद साहब, जो कि कायरोप्रैक्टिक का कोर्स कर रहे हैं। तो आज उनसे हम बहुत सारी चीज़ों पर मालूमात करेंगे, बात करेंगे कि भाई ये क्या कोर्स है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो राज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ अपने बारे में बताइए, आपके ये जो आप कोर्स कर रहे हैं कायरोप्रैक्टिक का, उसके बारे में कुछ बताइए जी, कि जी। ये कोर्स क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। तो ये मैं एक्चुअली बचपन में ही इन माय टीन्स में आई हैड सम लो बैक इश्यूज। अच्छा। तो मैं जब पहली दफ़ा डॉक्टर के पास गया था और ग्रोइंग अप आई हैव ऑलवेज हर्ड कि कभी भी स्पाइन आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड यू कैन नॉट फुली रिकवर एवर। अगर आप में कभी भी स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है तो यू कैन नेवर रिकवर और आपके जो नॉर्मल स्टेज था आप उस पे वापस नहीं जा सकते। दैट्स व्हाट आई हर्ड एंड आई गॉट रियली वरीड कि I'm 14, 13 यहाँ पर and I've got low back pain which is the worst thing. Like older people, older man, older women की चीजें ये ऐसे सुनने में आता था हर वक्त। तो जब मैं पहली दफा डॉक्टर के पास गया था और जब मेरा एक्सरे एंड एमआरआई में आया था कि I've got low back pain and I just went wow। और मैं एथलेटिक भी था, स्कूल में स्पोर्ट्स भी खेलता था। एस्पिरेशंस भी थे कि मे बी स्पोर्ट्स वाज समथिंग आई वांटेड टू गो इन एंड अचीव समथिंग इन स्पोर्ट्स। आई जस्ट वेंट ओह गॉड, क्या दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी मे बी। अच्छा, तो देन ये डॉक्टर जो था जी। उसने रेकमेंड किया कि गो टू अ chiropractor। नेवर हर्ड एलियन वर्ड्स थे मेरे लिए। सो आई एम लाइक ओके व्हाट इज इट? इट्स लाइक स्पाइन मैनिपुलेटर। तो आपको ये मालूम होगा कि इंडिया में भी एक ट्रेडिशनल मैनिपुलेशन, इंडिया में स्पेशली हमारे दक्षिण के रीजन में एक मैनिपुलेशन है, उसको जर्रा कहते हैं लोग। राइट। But not a lot of people believe in it, even though like especially जब जहाँ पे हम लोग जहाँ से हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत ज्यादा मानते हैं हम लोग, मगर हाँ, कभी भी ये जर्रों को कभी मानते नहीं है। दे ऑलवेज डिग्रेड इट। तो ये जो जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में जर्रे का, तो क्या जी उसी जी को जी। कायरोप्रैक्टर कहते हैं या वो एक अलग चीज है? नो 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 डिफरेंट। नो, इट्स डिफरेंट। लोग मोबिलिटी के लिए आई थिंक दे जस्ट टेक एक्सट्रीम मेजर्स। आई थिंक इट शुड बी बैंड, इट शुड नॉट इवन बी प्रैक्टिस बिकॉज आई रिमेम्बर एक दफा मैं गया था जबे के पास, माय लेग वाज स्वोलन। आप कभी भी यू शुड नॉट मसाज समथिंग दैट्स स्वोलन, यू शुड नॉट let alone manipulate something that's swollen, okay? Your body has made a mechanism कि जो अगर आपकी चीज जो सुल अगर swollen हो जाती है ना, इमेजिन कि आप done something to my arm and आपकी जो ये जो बॉडी का मैकेनिज्म है to protect it from getting worse, but that's जी। what happens when it gets swollen। अच्छा। So you should never। हमारे पास मैं जब मसाज भी करता था, मेरे पास डिप्लोमा भी है रेमेडियल मसाज में। हमारे पास कहते थे कि कभी कोई क्लाइंट आए हम्म। and he has an area which is swollen, never massage it। अच्छा, तो अब क्योंकि जो अक्सर तो होता यही है कि भाई हमारे पास या इंडिया में जो जर्रे होते हैं, जो कुछ जर्रे तो आज अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं। तो ये लोग तो करते ये यस हैं कि आप जाते हैं पहले, तो अगर आपकी हड्डी वड्डी टूटी हुई है तो फिर वो हड्डी को बर्फ लगाते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद में हड्डी को जोड़ा देते हैं। मैं समझता हूँ ये तो करेक्ट चीज है, ना। क्योंकि सी अगर आप हड्डी देखेंगे अगर कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी अगर आप जाएंगे, जो कि डॉक्टर को क्या जी जी कहते हैं, ये जो हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं उसको, या 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 वो लोग भी तो पहले जुड़ाते हैं हड्डी को, उसके बाद में उसके ऊपर पट्टी वट्टी बांध देते हैं। या मगर आप टूटी हुई चीज को आप कभी जोड़ नहीं सकते विद जस्ट मैनिपुलेशन। इट कैन अच्छा। नॉट हैपन। अच्छा। अगर कुछ चीज लाइक टूटी हुई चीज है ना, अब इसका प्रोसेस है बोन एंड बोन, ऑफ कोर्स देन कैल्शियम रैप्स अराउंड इट एंड देन इट फॉर्म्स इनटू व्हाट इट वाज ओरिजिनली। जो उसका स्ट्रक्चर था ना, उस जी। अगर वो टूट गया, फ्रैक्चर है उसके अंदर, तो व्हाट हैपेंस इज बोन ही खुद अपने आप को देन एक प्रोडक्ट निकालता है एंड देन कैल्शियम से वो खुद ही बन जाता है नॉर्मल वापस। जी। जी। देखिए राज साहब, वैसे तो सवालात बहुत हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि उमन 3 में से 1 आदमी होता है जिसको ये मसले होते हैं, खासतौर पे कमर के दर्द के। तो हम बहुत सारे, जी हो जी सकता है कि हम इसके ऊपर दूसरे सेशंस भी करें, लेकिन आज जी जी ये एक मौजू है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए आपके इंडिया में होता ही है, खासतौर पे
कि जो लोग बाइक चलाते हैं, यहाँ पर भी चलाते हैं, लेकिन हम्म, वहाँ के जो हम्म, ऊबड़-खूबड़ रास्ते होते हैं, खास तौर पर जो स्पीड ब्रेकर होता है, तो उसके जर्क लगने से बहुत सारे लोगों को कमर का मसला हो जाता है। ट्रू। और कुछ होता ये है कि बहुत हद तक उसको टाइम पर उसका इलाज ना करवाया जाए, तो फिर वो मसला बढ़ जाता है। तो कमर के दर्द के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है और क्यों होता है? लाइक जी, दो तरीके के, एक तो है सबलक्सेशन। हुँ, हुँ। सबलक्सेशन में होता है कि जो आपका जो स्पाइन है, हुँ, तो हुँ। इमेजिन कि एक पीस है ऐसा, जी। उसके बीच में एक कुशन है, हुँ, हुँ। उसके अंदर स्पाइन अगर आप ऐसा देखें तो आपको दो पीसेस ऑफ बोन मिलेंगे। अगर मैं आप स्पाइन को ऐसे दिखाऊं आपको, हुँ। तो दो फ्लैट सर्फेसेस और एक बीच में होल दिखेगा आपको। वो होल अच्छा, के जरिए, होल के अंदर एक आपकी और एक स्ट्रक्चर है जहाँ से आपके नर्व्स जाते हैं ऑन, एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो स्पाइनल कॉर्ड भी उसी में एवरीथिंग होता है? बॉडी, एग्जैक्टली दैट्स योर स्पाइनल कॉर्ड। दिस अच्छा, इज दीज आर योर स्पाइन, योर स्पाइनस प्रोसेसेस होती है। जी। तो जो दो स्पाइन के बीच में एक जो आपका स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, हुँ, हुँ। उसको कार्टिलेज भी कह सकते हैं, आप डिस्क भी कह सकते हैं। हुँ, हुँ। तो अ, वो जो है ना, वो दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो इसीलिए होता है। हुँ, हुँ। सबलक्सेशन में क्या होता है कभी कभी, कि वो आप समझो कि जर्क के वजह से, हुँ, हुँ। कोई फोर्स की वजह से अगर स्पाइन थोड़ी भी, इवन माइनर भी हट जाए ना, हुँ। तो देन नर्व प्रेशर आएगा उसके ऊपर। तो दैट्स योर पेन। तो हुँ, लो हुँ। बैक पेन समटाइम्स कैन बी नर्व रिलेटेड, समटाइम्स कैन बी, अगर बहुत एक्सट्रीम हो तो बोन एंड बोन फ्रिक्शन व्हिच इज एक्सट्रीम। हुँ, हुँ। और कभी कभी मतलब तो ये ये कि जो होता है कि बोन एंड बोन जी, की जब तक नौबत आ जाती है, इसका मतलब ये है कि डैमेज काफ़ी हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया, तो एंड ये दैट कैन जो हैपन फ्रॉम इंजरी एज वेल। दैट कैन हैपन फ्रॉम इंजरी एज़ वेल, या या कोई बीमारी की वजह से भी होता होगा। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो खास तौर पे उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिटेरियोरेट होने दैट लगती है। ये दैट्स आल्सो अ पॉसिबिलिटी। जी। यू नो पोर पोर पोस्चर की वजह से भी होता है। लाइक जी। इमेजिन कि मैं, ये देखिए, नॉर्मल मैं एक बात पोस्चर है कहता हूँ आपका। आपसे कि देखिए हम जी। पोर पोस्चर की जो बात है उस पे हम फिर आएँगे, क्योंकि हम्म, असल वही मुद्दा हमारा है। लेकिन ये कि हम्म, जो अगर आपको किसी को वो जो डिस्क कह रहे हैं आप, डिस्क का कैंसर अगर हो जाए तो उसका हम सब मतलब ये यू कांट डू एनीथिंग टू ऑफ इट। कोर्स। और दूसरी या बात ये कोई और उनको बीमारी हो जाती है, कुछ लोगों को डिस्क का टीबी हो जाता है या कोई और इन्फेक्शन हो जाए तो इनसाइड। जी, जी, जी। वो या उससे उसको हम कुछ नहीं कर सकते। वो वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे बॉडी के दूसरे हिस्सों पर ये बीमारी होती है। लाइक लेकिन मसल, यस एग्जैक्टली। और एक चीज़ होती है इंजरी। तो भई इंजरी या जो है उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा या मतलब ये कि दूसरा हिस्सा होगा जिसमें हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो डीजेनरेशन प्रोसेस है ड्यू टू हम्म, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल या रॉन्ग या पोस्चर या या जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर ऑल डे एंड लॉन्ग। एज, एज जस्ट फैक्टर, एज। दैट्स या एजिंग फैक्टर। तो या ये इसके ऊपर आप ये पहले ही बताइए कि भाई क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, और आज हम खुसूसन हम बात करेंगे यही बैक पेन के बारे जी। में, दूसरे हिस्से के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। तो ये कि क्या हम्म, चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से ये जो कमर का दर्द है या जो आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर का, जी। व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ये प्रॉब्लम? कैन यू पहले एलाबोरेट? तो, लाइक इफ आई गो टू द निटी ग्रिटी ना, न्यूट्रिएंट्स अगर आपको प्रॉब्लम ना मिले, हुँ, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट। लाइक आपकी जो बोन है ना, इस बोन आपकी स्टोरेज है ऑफ कैल्शियम। इफ यू थिंक अबाउट इट लिटरली, like imagine for my body, like if I go to this minor specs of my body, like my cell, if my cell, I don't have any external source of calcium मेरे सेल के लिए, तो बोन कहती है कि लो भाई, मैं तो स्टोरेज ही हूँ, बैंक की हूँ, लोन ले लो। तो अगर मैं लोन लेता जाऊंगा तो मेरा जो बैंक में जो मेरा जो भी स्टोरेज है ना, वो खत्म भी होता जाएगा। अगर आप कहें कि पैसे हुँ, निकालते जाए, देयर इज नो सेविंग्स, तो हुँ। उससे भी डिजेनरेशन होती ही है। तो राइट। बोन तो नीड्स इसमें 2 कैल्शियम। चीज़ें हैं राज। आप एक तो जी, बात कर रहे हैं बोन की, और एक जी। बात होगी डिस्क की, ठीक है? तो डिस्क की, हाँ। कैल्शियम से डिस्क का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, नहीं है, ओके, मगर ऑफ राइट। कोर्स आई मीन डिस्क एंड देयर इनडायरेक्टली इट्स adhesions too. सपोर्टिंग इट, आई कैन या अंडरस्टैंड, बट राइट या नाउ या यू आर टॉकिंग अबाउट द बोन फैक्टर। हमें या सबसे पहले ये कि बोन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए ऑफ हमको कोर्स। चाहिए कैल्शियम। तो या ठीक है कि भई एक रीज़न ये हो सकता है कि बिकॉज़
कि जो बंदा है या बंदी है उसने ज़्यादातर कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं किया, तो बॉडी दूसरी जगहों से सोर्सेस से लाकर उसको सपोर्ट करती रही, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसका जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट ऑफ कोर्स। डीजनरेटिंग। तो ठीक है, ये तो या हो गया बोन की बात। और दूसरी चीज जो डिस्क है उस पे आते हैं कि भाई वो डिस्क में डिजनरेशन कैसे आता है। एग्जैक्टली, उसमें भी लाइक लाइक दिस जो स्पॉन्जी थिंग है ना, लुब्रिकेशन जी। की जरूरत है आपको, तो गुड फैट्स, your lipids in your body and all that, and a हाँ। bad fat हो, and then you know अगर आप इंजन में गंदा ऑयल डालोगे, that's how it will work. So हम्म। lubrication is important, and मगर उसमें भी आपको like if it's rigid ना, so that's not good. Flexible भी जरूरत है, flexibility की भी जरूरत है, and then that's where it comes, like हम्म। बॉडी को आप कैसे रख रहे हो, आप आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, इसके जस्ट लिए। गिव मी 1 सेकंड प्लीज। जी, ओके, गो अहेड जी। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत है मामा। दो चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड इज लाइक अगर आप इफ आई एम डूइंग दिस ना, सो आई एम जी। लाइक ये अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ मसल को, कंस्ट्रिक्टिंग हो रहा है मसल, हाँ, तो दे हैव टू लेंथन इट एज वेल। हम्म। सो लेंथन, देन उसके बाद में भी अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो इट एक्सपैंड्स, तो हम्म। दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी जस्ट मूवमेंट से नहीं होती है, मूवमेंट एंड देन प्रेशर ऑन दैट साइड, लाइक हाँ। एक्सट्रीम एंड में जब जब जाते हो, ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज्यादा करोगे तो देन इट विल ब्रेक। हम्म। तो मोशन एंड देन लेंथनिंग एंड elongating, ये दो चीज भी हम्म। बहुत जरूरी है, जो नॉट a lot of people do it, which is like हम्म। yoga comes in, stretching एक चीज है and then yoga is another thing, right? राइट I राइट can राइट just do this and this, and then राइट मगर राइट। if I do this and I sit on it, हम्म। then मैं मेमोरी भी दे रहा हूँ मेरे मेरे मसल को। जी 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 जी, सही तो है ये सही है। सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, तो ठीक बेसिकली। है, तो फिर आपने कहा कि भाई कुछ पहले आपने बात किया कि उसकी न्यूट्रिशन के बारे में कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हम्म। होती हैं, ऐसी पदार्थ होती हैं जिसकी वजह से वो जो डिस्क है वो हम्म। वो अच्छा हो सकता है। तो आपने उसमें थोड़े हम्म। से एग्जांपल्स दिए हैं, तो और कोई ऐसा फूड है जो उसको स्ट्रेंथनिंग करने की मतलब सोर्स ऑफ हम्म। न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिक तो वही है आपका मिल्क, डिपेंड्स ऑन कौन सा मिल्क पी रहे हो आप। मिल्क में कैल्शियम भी है इफ वैसे। इट्स या जी लाइक डब्बे का पी रहे हो, अगर डब्बे का भी, डब्बों में भी अच्छे मिल्क भी होते हैं। जी जी। एंड देन इंडिया में तो थैंक गॉड लाइक लोगों के पास अभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम किसी हाँ, काउ लोकल से आता फ्रेश है दूध सीधे। मिल जाता है। जी जी या दैट्स जी। व्हिच इज गुड। राइट राइट एंड राइट। देन अगर उसमें पानी का मिक्सचर हो तो देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कोर्स। राइट तो राइट राइट, तो ये मिल्क ऑफ कोर्स ये है, राइट। मगर एक जो था, जो व्हिच इज रियली कंजर्वेटिव, मैं एक चीज खा रहा था व्हिच रियली अफेक्टेड मी, लाइक अगर आप ओकरी होते हैं, जो ओकरा होता है, ओकरी का ओकरा ओकरा यानी होता है, भिंडी। भेंडी भेंडी जी। भेंडी अगर जो ताजी हो उसको पानी में डाल के रखो ना एक रात, तो अगर इमेजिन के यू ईट दिस इन द मॉर्निंग, हम्म। तो आप रात में अगर वो डाल के रखो हम्म। एंड देन आप सुबह में उठ के खाओ, तो इट बिकम्स gooey, थोड़ी सी या इट बिकम्स बिट स्टिकी स्टिकी। तिखी सी पानी, हम्म। और एंड देन पानी के साथ ही अगर आप पी लो और खा लो उसको ऐसी हम्म। रॉ, रियली अफेक्ट, इट्स हम्म। लाइक तो वो चीज से लुब्रिकेशन जो आपको आपको अपने फिश ऑयल डिस्क से मिलता है। डिस्क को डेवलप करने में हेल्प होती है, तो उसमें वो जो ये पदार्थ। और आई थिंक सेम थिंग गोज विथ एनीथिंग दैट्स गॉट दैट कार्टिलेज थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट यस यस स्पंज, यस यस जो घुटने ये में भी होता स्पॉन्जी, है या जहां पर भी या आपकी कोन। ओके, ये बात मैंने सुनी हुई है ट्रेडिशनली कि भाई भिंडी को अगर रात भर आप पानी में डुबा कर रखें और सुबह में उठ के भिंडी खा जाएं और साथ में पानी भी पी लें, तो दैट कैन हेल्प। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था आपका, जस्ट टू नर्चर दैट डिस्क एंड स्टफ। सो अभी हम आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर कि भाई किस वजह से, एक तो ये हो गया कि भाई आपने कहा कि न्यूट्रिएंट्स की वजह से या मिनरल्स की वजह से ये डैमेज होता है। हम आते डिजनरेशन। हैं इसके, जी, डिजनरेशन होता है। हम आते हैं इसके ऊपर कि भाई ये एक एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि भाई आप जिसकी वजह से ये डीजनरेशन हो सकता है। अच्छा, तो अगर मैं रैंक करूँ ना मामा कि रीजंस व्हाई समटाइम्स, लाइक अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा वजह जो है इस, ऑफ कोर्स पोर पोस्चर इज नंबर वन। पोर पोस्चर सेकंड, यानी कि जैसे कि मैं बैठा हूँ अभी। जी, जी।
that's right. मगर poor posture, not just when you're active and like throughout your day. Sleeping हुँ, तो बहुत ज़्यादा important है. हुँ। That's number one reason why लोगों को problem होती है, not just like spine related कह रहा हूँ मैं, not just lower back राइट, related, राइट, राइट। मतलब ये कि spine related. अगर आप टेढ़े पोज़ीशन में बैठे हुए हैं और एक लगातार कई आवर्स अगर आप बैठे हुए हैं उसके ऊपर, या एक ही पोज़ीशन में आप बैठते हैं, तो उससे हम्म होता ये है कि भई इट्स जस्ट लाइक आप एक एक एरिया के ऊपर ज़्यादा फ़ोर्स डाल रहे हैं। एक एरिया के ऊपर बैठे हुए हम्म ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं आप। और हम्म. जिसकी वजह से ये कि आपका जो बॉडी का वेट है वो पूरा डिस्क नहीं उठा पा रहा, बल्कि एक छोटा-सा पोर्शन उठा रहा है। जिसकी Yeah. वजह से वो ब्रेक हो सकता है या पतला पड़ सकता है या दब सकता है प्रेशर से। तो ये बोलने का जी. मतलब है आपका, राइट। जी, जी, जी। See, your body can be your greatest friend and your biggest enemy as well. अच्छा। Like जी। अगर मैं ऐसे बैठूं ना तो बॉडी समझती है कि अच्छा दुनिया ऐसी ही है तो ऐसे ही चलना चाहिए. एंड देन मैं फिर हम्म। ऐसे हो रहा हूँ, I'm like, then body is like, वो ये क्या हो गया, जी। मैं तो ये मैकेनिज्म में हूँ अभी. जी, जी, सर जी। तुम्हारा ऐसे क्यों है? एंड देन यू हुँ, लाइक, हुँ, ओह हुँ, हुँ, इट्स हुँ, I'm हुँ। stuck, like बहुत स्टक हो गया हूँ मैं, फेयर स्टिफनेस है. इनफ। हुँ। और आइए दूसरा तो ये मैं. कि आप हाँ. बैठने के अलावा और ये भी होता है ना कि भई आप यूज़्ड टू हो जाते हैं एक पोस्चर में बैठने के, और कंटीन्यूअसली हम्म आप जब भी बैठेंगे तो उसी तरह से बैठेंगे। और कुछ लोग हम्म. ऐसे होते हैं कि जो बैठने पर अपने एक पैर उठा के अपने बैठ नीचे रखकर बैठ टांग जाते पे हैं उसके डालते ऊपर। थे. हाँ, वैसे बैठ जाते हैं या ऐसे बैठ जाते हैं या बहुत ज़्यादा फ्लेक्स कर देते हैं अपनी बॉडी को, जितना नहीं करना चाहिए उतना फ्लेक्स कर देते हैं। इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेजर चीज़ जो है वो जो जर्क लगता है ना, जैसे मैं बात कर रहा था इंडिया में बाइक जो चलाते हैं वुमन लोग, जो बहुत सारे लोग स्विगी पर काम करते हैं या हम्म उबर ईट्स एंड ऑल दैट, जो गाड़ी पे अक्सर होते हैं, इनके हम्म. अंदर भी ये प्रॉब्लम पाया गया है। मैं तो ये जो इससे फ़र्क पड़ता है या जर्क से? बहुत ज्यादा. जी, जी। बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट. आप अपनी बैक को सपोर्ट नहीं दे रहे, ऑल लाइक ग्रेविटी ये तरफ है. एंड देन हुँ, यू, पहले तो ह्यूमन बॉडी इज नॉट इवॉल्व इनफ टू सिट. हुँ, हुँ, समझो, लाइक एवोल्यूशन के अगर आप हिसाब से देखें तो हुँ। वी आर जस्ट नॉट नॉट कस्टम टू सिटिंग ऑन अ चेयर येट. अभी अच्छा। बहुत ज्यादा साल लगेंगे ताकि योर हुँ, बॉडी, स्पेशली द लो पार्ट ऑफ योर बॉडी ना, हुँ। अभी वो सीट पे बैठने के लिए इट्स नॉट इट्स नॉट रेडी परफेक्ट फॉर इट। आइडियल ना. तो अभी भी यानी कि एवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। चल रहा है अभी. जी, जी। लाइक हम, अगर आप देखें. राइट। मैं ये सोचता था, अब जिस मौजू पे आपने टॉपिक छेड़ी अभी, ये कि टेक्निकली स्पीकिंग men or women, they human, they have been designed to run around in the jungle and hunt their या. food and stuff like that. So most of the time they have to be on their feet, हम्म. to catch their food and stuff, and then they're running or या. chasing and stuff. ये या. slowly जो इसके अंदर ट्रांजिशन आया है कि more and more ऑफिशियल वर्क होते जा रहा है, कि वो घर से काम कर रहे हैं and all that. So I think that our body is not ready for that kind of transition as of yet. So it might probably हम्म take some time for that. तो फिर हम इस पे आते हैं कि अब ये है कि डैमेज तो हो गया कि भाई आप या तो प्रॉपर फूड नहीं ले रहे थे, या हम्म आप बराबर सोते नहीं हैं, और हर चीज़ का ताल्लुक हम्म नींद पे आ जाता है, या फिर आपने मतलब ये है कि प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं किया। तो एक पोस्चर के अंदर एक, आप जैसे आपने कहा है कि खड़ने बैठने की बात, लेकिन मैंने ये सुना है कि ज़्यादातर लोग जो खड़े होते हैं, इट्स हम्म ऑल्सो द सेम थिंग, यानी कि खड़ने में भी हम्म. पोस्चर होता है। ऑफ कोर्स. राइट। या. तो देन इट डिपेंड्स ऑन, स्पेशली अगर लोअर बैक की बात आए अगर आपकी, तो दो जी। चीजों पे और फोकस करना पड़ेगा कि हाउ गुड इज योर हिप्स. लाइक जो हिप के जो मसल है ना, आधे हम्म। टाइट. अगर आप उस पर ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो तो इमेजिन अगर मेरा ना, मैं लीन ज्यादा पीछे कर रहा हूँ, देन आई, मेरे जो हिप्स जो है ना, दे आर रिट्रैक्टेड ऑल द टाइम. हम्म। रिट्रैक्टेड है. एंड हिप्स की बुरी बात ये है या अच्छी बात कह लो आप, हिप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर दो चीजों पे, your hamstrings and your lower back, like it's linked. हम्म। अगर आप हिप्स को देखो ऐसे ऊपर से, it goes over your iliac crest, which is that. अगर आप, हम्म। अगर उर्दू में क्या कहेंगे उसको, लाइक आपकी जो लोअर पार्ट है ना आपकी जो बॉडी जी, का, जी। जो क्रेस्ट ऐसे आता है ना, ऐसे. जी, 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 जी। अगर बहुत पतले लोग हो तो यू कैन इवन सी योर, ऐसे बीच में रहता है उनके, जी। सिर्फ दो ऐसे, हुँ, हुँ, लाइक जस्ट इन द मिडल. तो हुँ। इलियाक क्रेस्ट के ऊपर से भी जाता है वो, एंड इट्स अच्छा। कनेक्टेड टू योर लोअर बैक. जी। जी, जी, जी। तो देन योर हिप
एंड फर्स्ट दूसरी चीज ये है योर थाइस. हम्म. तो योर थाइस एंड योर hamstrings अगर आप they are also either like protracted or retracted all the time ना, तो आपके हम्म. ऊपर ये सेकंड हैंड इफेक्ट पड़ेगा ही लोअर बैक पे. राइट. और जो लंबे आवर्स के लिए खड़े होते हैं, इज इट एज हम्म. बैड एज सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? नो. नो. नहीं, नो. ये गलत ख्याल है. तो आप यानी गलत है. कि कितनी भी देर खड़ सकते हैं आप, मतलब ये कि देयर इज नो. नहीं मतलब कितने भी देर कर सकते हैं आप as long as you I'm के comparing आप it to sitting, रेस्ट ले like रहे हैं. if you are sitting, Yeah, yeah, is sitting for 4 hours, it's okay to stand for like maybe 8 hours, as long as but you're giving it proper rest. yes. ये Okay. बात से सहमत करता हूँ. जी जी. तो और ये होना चाहिए इसके अंदर कि एक सेकंड. राइट राइट राइट. जी. तो आप जो जिस तरह से खड़े होते हैं आप, उसमें पोस्चर आपका सही हो, और अगर आप हम्म. लंबे टाइम के लिए अगर खड़ रहे हैं तो भी थोड़ी देर के लिए आप या थोड़ी सी लाइट स्ट्रेचिंग कर लो, या बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, या फिर या थोड़ा सा रेस्ट ले लो, या लेट जाओ, जो भी है. लेकिन कंटिन्यूस एट अ स्ट्रेच भी खड़े रहना, इट्स जस्ट लाइक डूइंग anything else for a long period of time wherein your muscles are in contact. ये Right. प्रॉब्लम आई थिंक उस पे आती है कि अगर आप एक जगह पर खड़े हुए रहो क्योंकि Mm-hmm. ग्रेविटी तो हर वक्त आपको पुल ही कर रही होगा. Right, right, right. सो पॉस्चर आपका जो भी है थोड़ी देर के बाद में गंदा हो ही जाए. Right, तो right. if you move around it's better than standing Okay, so still. it's agreed that walking is better than standing. Yeah, walking is better than standing. Okay, ठीक है. तो हमने फिर अब जस्ट रिकैप के डिस्कस किया था कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो बैक पेन है उसके वो उसका हम्म. स्ट्रक्चर क्या है. तो एक डिस्क है, एक तो बोन है. बोन के लिए हमको हम्म. स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम एंड अदर थिंग्स चाहिए, और डिस्क के लिए आपने थोड़ा सा बताया कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं जो डिस्क को मजबूत करती हैं एज अ फूड. और आपने भिंडी का भी एग्जांपल दिया. तो भाई ये एक चीज़ कवर हो गई कि भाई ये चीज़ें अगर हम लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी और वक्तन फ़क्तन हम उसको डिस्कस करते रहेंगे. और दूसरी बात आपने ये कहा कि भाई ये क्यों होता है, तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया कि एक तो बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से होता है, या तो एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है. लेकिन तीसरा मौजूद जिसके तीसरा जो जो उसका टॉपिक है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इट कैन बी ड्यू टू रॉन्ग पोस्चर. तो और तो हमने ये कहा डिस्कस किया कि भाई रॉन्ग पोस्चर ये कि लॉन्ग आप जो बैठेंगे इसके ऊपर एक ही जगह पर, या गलत तरीके से बैठेंगे आप, या गलत तरीके से खड़ेंगे, या तो ये चीज़ों की वजह से होता है. या फिर हमने और भी डिस्कस किया कि हम जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, और उसके अंदर भी जर्क लग सकता है, जिसकी वजह से भी स्लोली स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पतला हो सकता है, डैमेज हो सकता है इसको, या कमज़ोर हो सकता है. तो अब आप ये बताएं कि भाई चलो ठीक है कि भाई मैं गाड़ी चलाते चलाते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जर्क लेने की वजह से या रॉन्ग पोस्चर की हम्म. वजह से ये मेरा डिस्क में कुछ मसला आ गया. तो ये शुरू कैसे, तो इसमें मतलब पेन किस तरह का होता है उसमें, हाउ डू यू नो कि ये प्रॉब्लम हो गया. ओके और एक बात ये तो कि प्रॉब्लम तो जी इसमें जी जी. ऐसे लगता है कि भाई प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन ये हम्म. प्रॉब्लम पीपल डोंट या रियलाइज कि इट्स बीन कमिंग ऑन फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट इनिशियली जब या आपको ये होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है. जी अगर देखिए मोस्ट आई थिंक पेन अगर रफली मैं कहूँ कि 60% ऑफ द पेन जो लोगों का है जी. वो होता है लो बैक. अच्छा. और लो बैक में भी अगर डिस्क का अगर आपको प्रॉब्लम आता है ना तो दो इजीएस्ट लाइक अगर आपको आइडेंटिफाई करने के मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है या जी. मेरे को लो बैक प्रॉब्लम है स्पाइन प्रॉब्लम है मेरे को. हम्म. तो ये फर्स्ट होगा रेफरल पेन. उसका हम्म. मतलब है कि एक आपका प्रॉब्लम एरिया है. सेकंड जी. एरिया जो है आपको रेफरेंस है. हम्म. बिकॉज वी ऑफन फॉरगेट के स्पाइन इज आल्सो अ जंक्शन पूरे नर्व के लिए आपके. तो आपका जो हम्म. रेफरल पेन है इट गोज डाउन टू योर लेग. If it goes हम्म. down to your leg, you know, okay, maybe L3, L2 है problem. ओके. If it goes down to your hip, राइट. so you should, if it just only stuck to your hip, then think हम्म. it's not a spine problem actually. ये referral pain लग रहा है आपको, it's not a हम्म. spine problem, it's actually a hip issue. I can हम्म. fix that, which can be done by, you know, कोई भी मसूस हो आपका या remedial हो या myotherapy हो, it can be fixed. तो referral pain ये है. थर्ड पेन है किस तरीके का पेन है. अगर if it's sharp pain na शार्प पेन, needle, चुभ रहा है, कोई चीज चुभ रही है. yeah, and so that's bad.
शार्प पेन हर वक्त सोचना है कि शार्प पेन मींस nerve जी। damage अच्छा। or it could be nerve irritation. हम्म। Sharp pain, if it's sharp pain and if it's cold, if you एक्यूट feel पेन cold, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। yeah, जी जी जी। sharp pain, mama, is like कोई पिन से चुभा रहा है आपको ऐसे। हम्म। अगर आपको गर्मी वाला like Chinese burn type pain है, that's जी। more muscular. अच्छा। राइट राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे कि अगर आपको इंजरी हुई है जिसके वजह से आपका Hmm. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो, सॉरी, आपका जो डिस्क है वो पिचकने की वजह से Ooh. एक उसका जो कोना है वो अक्सर तौर पर वहां पर चुभता है जहां पर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो भी तो पेन बहुत ज्यादा होता है ना। Yeah, that's अगर वो सिनारियो अगर ऐसा है तो then you won't be able to move. हम्म। You'll be नहीं stuck. नहीं, अगर Spasm में मैं होंगे आप। समझता हूँ कि डिपेंड्स कि वो कितना बड़ा है। मैं समझता हूँ कि भाई ये डिस्क है अगर, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो ये कि ये Hmm. अगर ये थोड़ा सा भी अगर दबता है तो एक मिलीमीटर के जितना भी अगर वो बाहर निकलता है, then it can be touching to the spinal cord and causing you pain. It doesn't necessarily have to be like a very uh, bad pain, but it can be a Hmm. little bit pain. Even with that, मामा usually जो पेन होता है ना, it's जी usually because of compression of the discs. हम्म। The compression of the disc जो जी meniscus जो अंदर है जी उसका दर्द होता है वो usually। कभी कभी हम्म वो बाहर आ जाए क्योंकि ये इस पे बैलेंस भी कर रहे हैं आपके जो आपके जो स्पाइनस प्रोसेसेस है, इस पे जी। बैलेंस भी कर रही है। अच्छा लाइक अच्छा। तो यूजुअली इसका पेन है, आप समझो। राइट। वी ऑफन आल्सो फॉरगेट के स्पाइन से ये जो एजेस है ना, जी उस पे सभी आपके मसल्स लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर मेरे दो किस्म के मसल है, जी। एंड इट्स कनेक्टेड टू द स्पाइनस प्रोसेसेस, जिसके हम्म। बीच में हिंज है ना, ये दो हिंज जी है, इसके जी। बीच में एक रबर का कुशन है। हम्म। तो अगर ये ऐसे हो गया ना, तो लुक हम्म। व्हाट्स हैपनिंग टू दिस साइड ऑफ माय मसल्स, जी जी इट्स ऑल जी। कंस्ट्रिक्टेड। राइट and ये राइट। साइड ऑफ द मसल, they're dead, they're getting हम्म dead हम्म because they are elongated. हम्म तो वो भी पेन है अंदर। हम्म। मगर यूजुअली अगर ऐसे हो तो देन अगर आप जो पहले कह रहे थे वो वाला स्पाइनल कॉर्ड पे लगेगा तो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो इनटू स्पैज्म वाला पेन होता है उसमें। राइट राइट। तो यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स हैं जिसकी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरह का है, लेकिन एक लेमैन को अंदाजा नहीं होता, भाई दर्द तो दर्द है। ये इसीलिए जो लेमन में कायरोप्रैक्टर है या जो भी आपका डॉक्टर है वो आपसे पूछेगा कि भाई कहाँ पेन है, किस तरह से हो रहा है, इज इट शूटिंग पेन हम्म या कौन से हम्म एरिया में दर्द हो रहा है आपको। तो हमने ये डिस्कस हम्म किया कि भाई जो लोअर बैक में होता है उसको वो पेन अलग होता है, और आपका एक और भी चीज़ होती है सियाटिका, इसका भी क्या रीढ़ की क्या हड्डी से ताल्लुक है। सियाटिक नर्व है, जैसे मैं कह रहा था अच्छा अच्छा। नर्व्स जी है। जी। सियाटिक नर्व इज यूजुअली कंप्रेस्ड इन हम्म। L2 L3, जो आपको रिफरल पेन देता है थ्रू टू योर लेग। राइट, सो इट इज कनेक्टेड इन अ वे टू द डिस्क या एंड इट इज द स्ट्रक्चर। ठीक है। या तो फिर उसमें मैं समझता हूँ डॉक्टर्स देखते हैं कि भाई आप पैर उठाकर देखो कि कितने ऊपर पैर आपका जा रहा है, लिटाने के बाद पैर उठा के देखते हैं। आई थिंक देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन फाइंड आउट भाई किस तरह से पेन है, एंड देन बिकॉज ऑफ विच डॉक्टर्स आर एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर इतने सब होने के बाद में मल्टीपल पेन है या भाई पेन डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर आई थिंक दे रेफर यू फॉर स्कैनिंग और एमआरआई जस्ट टू गेट। I think most chiros now just to find कि कितना degree of manipulation is required. हम्म You know, of course you can palpate and you can, get a हम्म। feel of like I know what a human spine looks like and I know what curvature it requires, right? राइट। So if I can just palpate someone's SPs, हम्म there's आपके spine process हो जाते हैं. I can just palpate it. I'm like, okay, हम्म। I can just feel it. Maybe this is crooked in a way. So I can तो apply देखिए 90% an ऑफ amount द of टाइम यू pressure. डोंट नीड टू सेंड द पेशेंट फॉर एन एमआरआई, A smart doctor will always send the patient to an MRI or get an X-ray. बट द It's एमआरआई और like, एक्सरेज कैन बी एक्सपेंसिव, लाइक रियली एक्सपेंसिव। डू यू स्टिल थिंक। uh, okay, yeah, that's a great point. मगर ये अगर आप यहाँ के कायरो के पास जाते हो, यहाँ वाले, तो it's included in a session. राइट राइट। और So उसके मैं like समझता हूँ that's कोई what a chiro should do. हेल्थ जी, इफेक्ट्स भी होते हैं एमआरआई के, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर सेंडिंग सम रेज थ्रू योर बॉडी। extremely minor, extremely minor. राइट It's राइट। just
बट No, it does देखिए, not work that way. अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि भाई आई एम प्रीटी श्योर कि Yeah. you have this problem, then there is no use Mm. sending that person to for MRI and getting things done. And बहुत सारे लोगों को MRI का वो जो claustrophobic भी होते हैं, they cannot go through that process of half an hour, So, but again, I think it's good. I mean, I understand you said a smart doctor will always send, but again, I think a humble doctor, a doctor who cares about the patient's pocket Yeah. and might, come up with some idea No. and then. See, if I come up to a doctor and say I've got low back pain, that's good. A doctor would say, okay, just lay on the table. I'll just examine you Mm, with my palm. I'm mm, good. I'm qualified enough to do it. mm. But if I come and say, oh, I've got sharp shooting pain, it goes Oh down to yeah, my of course. leg. मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई it Yeah. depends the extremity of the problem based upon which you can ask them to go through certain tests and stuff. But yeah, I come back with the pain and then you ask me certain questions कि भाई ये muscle pain है या shooting pain है या क्या can Yeah. you lift your leg up, कब होता Yeah. है, क्या टाइम पे होता है, then obviously you know कि what the thing is. तो अब इसमें ये है कि हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये क्यों Hmm. होता है, क्या है. अब इसका आज हम बात करते हैं सिर्फ कमर के दर्द की. तो इसका इलाज क्या है इन नटशेल? Okay, in a nutshell, Ilaj is the best thing is to have a strong core. स्ट्रॉन्ग कोर. Yeah. ओके. आपकी जब कोर अगर आपकी स्ट्रांग रहेगी ना, राइट. तो आपकी स्पाइन भी इंटैक्ट रहेगी. स्ट्रांग कोर, योर डॉक्टर्स, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया हूँ, like GPs के पास usually. GPs always recommend swimming. Make sure your spine is intact. आपका जो core है वो strong रहना चाहिए. And your अच्छा. lats should be also like, अगर आप ऐसे हो, everything is wobbly. If you're strong and intact, everything's, force कर रहे हो आप अपनी spine को literally. अगर आप extreme अपनी तरफ से barriers बना रहे हो in protection, कि आपकी spine को ज्यादा effect ना पड़े और ज्यादा lose ना रहे. Weight is extremely crucial. अच्छा, तो अपना Weight वेट आपकी कंट्रोल में रखिए. ये below like जो आपकी expected होनी चाहिए depending on your height and your age. Weight is important. And then we don't usually talk about sleep. या मैं कह रहा था स्लीप ये इज मोस्ट sleeping इम्पोर्टेंट थिंग. posture जो है ना, जी. ये ना sleeping posture. अब आप अच्छा. sitting posture में तो आप हाँ you're हाँ. राइट conscious, राइट. you're consciously ये sitting कॉन्शियस. like या. this, or you're consciously राइट राइट sitting राइट like this. राइट. We can't really control sleep. किस तरीके से सो गए आप. मेरा डॉक्टर कहता था, मेरा chiropractor कहता था कि the reason why you have low back pain is because I sleep in a running posture. Same thing. And yeah, so I used to sleep, but you don't I, never know. I, I tell you what, I mean, that I had certain back issues as well. Like Yeah, even now, I mean, अभी मेरा problem उतना है नहीं. Lekin even now, if I'm sleeping, you know what I do? My major problem was I curl up my knees towards my belly. like this. Okay. Yes, like I curl up, like my, Uh-huh. जैसे कि आपके जो पैर होते हैं ना, वो ऐसे Mm. यूं मैं अंदर पेट की तरफ खींच के उसको सोता था. Yeah. और बट ये है कि फिर मुझे इस बात का पता चल गया कि भाई दिस इज कॉजिंग मी प्रॉब्लम. आई मीन अपार्ट फ्रॉम रॉन्ग पोस्चर, जब मैं बैठता था तब भी मैं एक पैर अपने नीचे रखकर बैठता था, या फिर आपका जो वैलेट होता है पर्स, वो एक तरफ रख के बैठने से भी आपको प्रॉब्लम इम्बैलेंस होती That sucks. है. दैट वो सक्स. बहुत गंदी चीज है. तो वो फिर लेकिन अब ये है कि मुझे पता चल गया कि भाई ये इस पोस्चर की वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है. तो अभी मैं जब सोता हूँ तब भी अगर मैं बहुत थक जाता हूँ या समटाइम्स आई फील लाइक डूइंग इट, आई डोंट डू इट. If I do it, even if I'm sleeping, in my subconscious mind, I know that I'm doing something wrong. So what I do is I change my posture and then I throw it backwards. लेकिन पैर सारे खोल देता हूँ, खोल के अपने पैर को इस तरह से कर्व करता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर मैंने ऐसे कर्ल अप किया हुआ था, इसको खोलता हूँ और पैरों को ऐसे करता हूँ जहां तक वो जा सकते हैं, even while sleeping, and it helps. Yeah. तो yes, I mean, if you get used to certain things and then you have in your mind के भाई इस वजह से ये हो रहा है, तो Yeah. maybe जैसे आपको अलार्म का होता है कि if you get up at certain time every day, you tend to get up without an alarm. You get used to it. Yeah, true, true, So if you know true. that this certain thing is causing you problem, then you tend to
to rectify it even when you're sleeping. But sometimes it just, you can't do it. If you're in deep sleep, whatever, you just do it, and you might end up getting up with the pain in Yeah. all wrong I think areas. the best thing to do is put a pillow in between your legs. Yeah, that's what I do. Yep, that's what I Yeah, do. that's the best thing. And then tariqa, just if you sleep on your right side is better than sleeping on your left side. I don't know why. And then never sleep on your tummy. I've Never sleep haven't on your tummy. Never never ever do that. ever do that. That's the worst thing anyone Yeah. can do. और मैं एक हदीस सुन रहा था जिसमें अपने नबी करीम फरमा रहे थे, किसी बंदे को उन्होंने बोला कि दैट गाय वाज स्लीपिंग ऑन हिज बेली एंड ही सेड डोंट डू इट, एंड देन ही सेड व्हाई, एंड देन ही सेड ये अदा अल्लाह को पसंद नहीं है. दैट्स इट. दैट वाज हिज आंसर. बट अगेन Yeah. इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वी अंडरस्टैंड नाउ कि It, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो जड़ है सारे प्रॉब्लम्स का, कमर yeah, में सर. maybe. Yeah. और एक चीज और मैंने अगर ये गौर if you किया जी कि जी सॉरी, देखो और एक चीज मैंने ये गौर किया कि आप अगर खाते हैं तो भाई खाना खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, जो भी है कि भाई अच्छा गैप हो सोने में, 2 से 3 घंटे का गैप होना. और अगर इमीडिएटली अगर आप जाके सो जाते हैं तो फिर आपको यू कैन सी कि देयर इज सम प्रॉब्लम. यू कैन सी दैट योर स्टमक इज अपसेट. यू कैन सी दैट यू एंड अप. और दूसरी बात यह है इसके अंदर कि चलो भाई ठीक है, खाना खाने के बाद 1 आध घंटा हो गया और आपको नींद काफी आ रही है, आपने सुबह में उठ के जॉब पे जाना है, वट एवर. If you have to sleep, never ever ever sleep on your left side. That will mock up your entire system. सोना ही है, अगर आपको पहले तो सोना नहीं चाहिए तो आप राइट साइड सोइए, क्योंकि पता नहीं क्या है वो, मुझे बॉडी की एनाटॉमी तो मुझे पता नहीं. yeah मेरे को ही मालूम नहीं एक्चुअली the reason या why बट आई हैव सीन and इट it एंड आई does हैव हर्ड happen इट. though. नेवर डू दैट. कभी हमको Never कोई sleep डॉक्टर on मिल the जाता right है तो side. हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड Sure. पे अगर आप सोएंगे तो उसका डैमेज उसके ऊपर ज्यादा होगा. हाँ तो ठीक है राज, अभी आप ये बताइए कि भाई एक रेमेडी आपने ये बताई कि भाई आपको प्रॉपर स्लीपिंग वो है, और दूसरा आपने क्या Or बताया slow था आपने. sleeping. हाँ नहीं, आपने दूसरा ये बताया था इसके ऊपर कि आपने जो रेमेडी बताई थी आपने, Or किस तरह like से. stretching. हाँ हाँ, कोर, आपका जो कोर है उसको स्ट्रॉन्ग करना Tight चाहिए, करना चाहिए. टाइट Yeah. करना चाहिए. और ये तो एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट. बट मैं कह रहा हूँ Yeah. उनको जो बिल्कुल ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनको क्या सजेशन देंगे आप कि किस तरह से इलाज होगा उसका, कि रेस्ट करने के लिए बोलेंगे उनको आप. Now I would suggest them to go to a chiropractor, of course. राइट. If तो you एक have low back pain, राइट ठीक है, तो yeah. आप कैरोप्रैक्टर के पास आ गए और क्योंकि Mm. आप स्टूडेंट है वही फील्ड में, तो आप क्या सजेशन देंगे उनको कि भाई इसका इलाज क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे Okay. ऐसे जो जानना चाहते हैं. So then there is manipulation depending on where your problem is. ओके. So of course, मैं practically बता नहीं सकता हूँ, but there's so many videos online. अभी तो एक जैसे कि तरीके के डॉक्टर्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट के, आपको मालूम है कि न्यूट्रिशनिस्ट के कितने फॉलोअर्स हैं and all on Instagram, on Facebook. Chiropractic के भी एक बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, थोड़े लोग हैं ऐसे, the ones that I usually watch. And usually लोग ASMR के लिए भी सुन रहे हैं chiropractors को, the राइट cracking voice की वजह से. राइट तो chiropractic is like people are aware of what chiropractic is राइट. और chiropractors क्या करते हैं. तो ना ठीक है जी. तो मैं जब डॉक्टर्स के पास जाता हूँ तो वो लोग कहते, मैंने सुना है, कहते हैं सबसे पहले कहते हैं कि रेस्ट 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 रेस्ट. ठीक है, पड़े रहो, बेड रिडन. उसमें वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा जो डिस्क जो निकल के आया है वो वापस जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई अपना विटामिन डी लेवल चेक कराओ. Exactly, yeah, that's बहुत अच्छी चीज है ये जो आपने कहा कि विटामिन डी exposure to sun, we don't quite value it as much, especially people who work in the office 9 to 5. Right. You don't get to see the sun. You wake up and अगर आप मैं especially me अभी right now मैं जो ऑफिस में काम कर रहा हूँ, I haven't seen sun in ages. Even on Sunday, Saturday Sunday भी कभी कभी काम नहीं कर पाऊँ मैं. I मेरे don't get साथ to जो see the sun. प्रॉब्लम, जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था विटामिन डी की वजह से. तो मैं जब इंडिया गया था भाई, ये कमर का पेन लेकर गया था और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आप विटामिन डी अपना चेक करा लें. और उन्होंने एक तो मुझे रेस्ट के भी लिए कहा और उन्होंने कहा कि अपना विटामिन डी चेक करा लें डॉक्टर ने. तो मैं अपना मैंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विटामिन डी का, क्योंकि हर कोई अपने आप को तुरुम खां समझता है ना, कोई एवरीवन थिंक्स के दे आर डूइंग गुड जॉब, दे आर स्ट्रांग, दिस एंड दैट. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसने कहा,
उसने सरकास्टिकली मुझसे कहा कि एक बार करा लो टेस्ट, फिर देखते हैं। तो मैंने जब टेस्ट करवाया तो मैं समझता हूँ उसके 21 यूनिट्स कुछ रिक्वायरमेंट है मेडिकल टर्म्स में, Yeah. लेकिन मेरा कुछ Yeah. 5 निकला था, 5, बहुत कम निकला था। तो उसने कहा कि भाई तुम तो Wow. बिल्कुल बहुत कम है तुम्हारा, तो गो एंड गेट इट। वो उसने स्ट्रॉन्ग उस वक्त इंजेक्शन चढ़ाए ना। एक तो ये कि आप दवा गोली से भी आप उसका कर सकते हो, लेकिन गोली में जो Yeah. प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई Of इंजेक्शन course. ले लो। तो मैंने इंजेक्शन लिए थे और उसके बाद मैं रेस्ट किया था, लेकिन ये था How did you कि feel after? नहीं मतलब हेल्प तो हुआ उससे, लेकिन द थिंग इज कि द डैमेजेस वाज ऑलरेडी डन। और आप ये लोग कहते हैं रेस्ट 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 रेस्ट, रेस्टिंग से मुझे हेल्प नहीं हुआ। मतलब ये कि उतना हेल्प नहीं हुआ, बस No. मैं जब लेटा रहता था तो ठीक था, जब उठता था तो फिर पेन होता था। लेकिन ये कि फिर मैंने विटामिन डी एंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन मुझे हेल्प, मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूँ। जैसे आपने कहा ना जर्रों की जो आपने बात किया था, मैंने किसी को छोड़ा Hmm. नहीं था। तो वो एक हैदराबाद में एक साहब हैं, वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। लिटरली वो है तो वो जर्रा ही है वो, लेकिन बहरहाल वो डॉक्टर के नाम से Have you जाना। ever been to a Cairo? You haven't been to a Cairo. नहीं नहीं, बस वहाँ क्या, नहीं कायरो के पास तो नहीं गया था, बट यहाँ पर गया था। तो इन्होंने बैठ ये करते ये थे कि जो भी आते थे उनको लाइन में बिठाकर उनके लेफ्ट पैर की मसाज करते थे। ये जो पिजड़ी होती है ना पैर की, उसका मसाज करते थे, वो उनका तरीका है वो। तो वो भी करवाया मैंने, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं वहाँ पर बाइक चलाता था, तो वो फिर Hmm. दर्द तो कम होता नहीं था। मैंने Right. ये चीज़ का जायज़ा लिया, मैंने ये सोचा कि भाई मैं यहाँ पर एक जॉब करता था जब मैं सिडनी में था। तो सुबह सर्दियों का सीज़न चल रहा था, तो सुबह जल्दी उठता था मैं, अर्ली, और जॉब के लिए चला जाता था। धूप तो निकलती नहीं थी, और बाय द टाइम आई गेट ऑफ वर्क, मतलब सूरज ढल जाता था। तो आई लिटरली, इवन दो आई कुड Yeah. सी, आई कैन सी दैट इट्स नॉट डार्क येट, but again Yeah. uh, but again I literally did not get a chance to get sun exposure at all, which I did not realize because I thought मैं बाहर हूँ। Hmm. तो खैर बहरहाल, लेकिन मुझे जब मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हेल्प जो करने लगी थी उन दिनों में, जिसकी वजह से मुझे मेरा हुआ है कि हमारे यहाँ वहाँ पर एक बेंच, सॉरी, एक बार होता है जो दो Hmm. रॉड्स के ऊपर, दो रॉड्स होते हैं, उसको बार करते हैं लोग, उसको बार कहते हैं। तो वहाँ पर लोकल प्लेग्राउंड में एक बार था। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसी जनरल लॉजिक मैंने इस्तेमाल की कि भाई यहाँ पर आप इसके ऊपर जब खड़े हुए हैं आप और अपना प्रेशर डाल रहे हैं, या बैठे हुए हैं तो वो हड्डी को प्रेशर डाल रहे हैं। तो किसी ने मुझसे कहा था जो Hmm. ट्रैक्शन होता है ना, कि भाई हड्डी को Yep. खींचते हैं, उसमें दो हड्डियों को Elongation. खींचते हैं। Yeah. जी। तो Yeah. बीच में जो डिस्क है उसको थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है कि देयर आर चांसेस कि इट कैन रिट्रैक्ट बैक, तो मैंने क्या किया कि अपने पैर डालकर उल्टा उल्टा लटक गया बस। और Great. यकीन मानिए आप, मुझे उससे हेल्प हुआ। और आज भी तो Suppression. अब तो मैंने प्रॉपर इन्वर्टेबल टेबल खरीदा हुआ है यहाँ पर। तो कभी बता दूंगा, मैं आपको यहीं पर रखा हुआ है मेरे पास इन्वर्टेबल टेबल, अगर कोई इंटरेस्टेड है देखने में, आपने तो देखा हुआ है। तो मैं उसमें वो प्रॉपर खरीद के ला के रखा हूँ। मैं जब कभी मुझे कमर का दर्द होता है तो मैं उसके अंदर बैठता हूँ और वो खुद ब खुद उल्टा हो जाता है। तो होता ये कि वो आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसको खींचता, मतलब कि ग्रेविटी, ऑब्वियसली यूर अपसाइड डाउन एंड Yeah. योर लेग्स आर इन एयर, आई मीन इट्स कॉर अप टू द थिंग, उसमें फंस जाता है पैर आपका और आप लिटरली वो, तो आई कैन फील दैट माई स्पाइनल कॉर्ड इज बीइंग स्ट्रेच्ड। और मैं 2 राउंड करता हूँ उसके ऐसे, मतलब ये कि चेहरा पूरा रेड हो जाता है बिकॉज योर हेड इज डाउन एंड ऑल दैट, बट Yeah. आई फील बेटर आफ्टर दैट। So I think that's kind of like a natural traction, I must admit. इंडिया Yeah. ट्रैक्शन जो कैरोप्रैक्टर करते हैं वो करते हैं कि आपको यहाँ पर एक पट्टा बांध के, कमर को पट्टा बांध के खींचते हैं, लिटरली वही चीज भी ना, बट इट्स नॉट। मामा वो जो प्रैक्टिस है ना, इट्स क्या कहेंगे, इट्स not not every chiropractor. There's two schools of thought in chiropractic. तो जी एक स्कूल ऑफ थॉट में वो वाला ट्रैक्शन वाला आता है, जी जी, एक अच्छा। स्कूल ऑफ थॉट में जी। some, मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ, people are हम्म, not a fan of it, even though I'm a fan of it. राइट I राइट। think it does work It because did work for me and I can personally confirm that it had helped for me and I still use it. तो और दूसरे दूसरे क्या तरीके हैं इलाज के? एक तो आपने कुछ कहा कि भाई और क्या see तरीके हैं the इसके? traction जो था, it's a manual technique ना, आप उसी की बात कर रहे जी हो, when बिल्कुल। someone and then he just gives you that pull. So वेल what पुल, the हाँ, वो भी reason एक is तरह का, वो भी एक तरह का ट्रैक्शन है, वो तो मैनुअल ट्रैक्शन है। manual मैं कह रहा traction हूँ, मैं में एक adjustment. प्रॉपर एक बेल्ट होता है, जो बेल्ट एक मशीन से बंधा होता है आपका, जो कि आपके
आपके पेल्विक Oh, एरिया को बांध देते yes, हैं yes, बेल्ट yes, वो, yes, yes, ठीक है। yes, yes. और एक बेल्ट होता है जो आपके सीने पे बांध देते हैं, और वो दोनों दे वर्क अपार्ट। तो होता ये कि आपको I've ये जो seen that, स्पाइनल कॉर्ड का yes. एरिया है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता है, जिसकी वजह से वो Oh, खुलता है। yes, तो yes, ये yes. बिल्कुल जो मम्बो जम्बो जो हो गया है बैठ बैठ के वो थोड़ा सा खुलता है। तो उससे ये है कि जो डिस्क है Hmm. ना उसको थोड़ा सा सांस लेने की उसको जगह मिल See, I'm जाती है। not a fan of that. I tell you why, because we have a curve in our spine. राइट, देखिए कर्वेचर में Think कोई फर्क about नहीं it. पड़ता, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वी आर जस्ट डूइंग इट जस्ट अ स्ट्रेच। तो वो No, उसमें but कोई फर्क नहीं पड़ना there is चाहिए। a force, there's a direction of force, right? You can't force something that's malleable and it becomes straight. I'm not a big fan of that. I'm I a don't think fan of it's I don't think it's adjustment, ever going to become straight forever. I think it will go back to its natural. but you're But forcing it. yeah, you're just You basically not cannot force forcing it. it. You're not forcing it to the extent that you can't, that it will break or it will just, कहना मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी कुत्ते की दुम की तरह है, कि आप भाई फुकरी में रखो, आप निकालो, फिर वो अपने नेचुरल स्टेज में आ जाएगी, unless you do it for a very long period of time, you keep doing it. ये तो एक See, ट्रीटमेंट that's की तरह है। देख ये मगर decompression भी तो over time of force ही है ना, like if यू back आर posture. अप्लाइंग यू आर अप्लाइंग फोर्स बट यू डोंट अप्लाई। देखो ट्रैक्शन के बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने एक ही बार करवाया था वो, लेकिन मैं ये जो करता हूँ ना, जो इन्वर्टेबल टेबल It के feels ऊपर, good. इट्स स्टिल द सेम थिंग, बट यू आर यूजिंग द ग्रेविटेशनल पुल टू Yes, पुल योर exactly. थिंग्स अपार्ट। सो आई Yeah, थिंक but दैट्स it's अ बेटर not वे। in a direction, right? या It's not ऑफ in a कोर्स। direction. So इसीलिए that's not why I'm not a fan of the traction table. या ओके ना, मैं ट्रैक्शन के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैंने एक ही बार करवाया और बहुत साल हो गए। लेकिन वो नेचुरली वो उसके भी कुछ फायदे होते होंगे, बट आई डोंट नो, बट यू आर जस्ट पुलिंग इट Yeah. लाइक दिस while you're not doing anything, you're just using two machines to pull it apart. Hmm. But ये जो Hmm. traction है, ये जो invertible table है, इसके अंदर it's a natural process. It's just like you're doing your शीर्षासना, ये जो सर के ऊपर होता है ना, but it's just कि Yes. your head is Yes. not touching the ground, and your legs are free. They're attached to the the belts, two belts that are holding it, and then you're just lowering down. और आपका जो सर का जो है ना ग्रेविटी से तो obviously थोड़ा सा उसमें stretch होता है, Hmm. which gives it It room. just feels good. It Feels good feels good. process. I think it reverses the process of having Compression. Yes. too much compression on it, जिसकी वजह से मैं Yeah. समझता हूँ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से जगह मिलने की वजह से ब्लड का फ्लो भी सही हो सकता है उसके अंदर। Yeah. There are Very true. different things that I can come up with, but I'm uncertified. So I'm just sharing you my experience, the things that I have Yeah. done and it had helped me. और क्या होते हैं उसके तरीके, मतलब कुछ और मसाजेस? व्हाट अबाउट मसाजेस? Massages देखिए एक होता है chiropractor which is जी spine specialist. जी अगर आप उसको layman term में भी यूज कर सकते हैं, you can call them manipulators, spine manipulators. तो एक ये हो गया, एक अच्छा है दूसरे जो होते हैं osteopaths, हम्म, जो they work with both अच्छा spine and muscle, राइट ligaments and everything. And then एक होता है myotherapist जो सिर्फ nerves पे जाता है. जी जी तो जी osteos and chiros, and मैं कहता हूँ the two दे वर्क sister, दे कैन वर्क साथ टुगेदर। ही में अच्छा they अच्छा always work together और दोनों अपने आप को रेफरेंस हर वक्त देते रहते हैं अपने हम्म। क्लाइंट्स को. तो और आपने sometimes भी ये if थेरेपेटिक मसाज का कोर्स किया हुआ है ना आपने? no, मैंने रेमेडियल मसाज किया था. रेमेडियल मसाज, ओके ओके। Remedial मसाज. तो I'm like, okay, why do osteo when I'm like I can just use remedial. So if my client has a problem with his spine or her spine, and the reason why problem spine में है is because uh, there's a lot of tension in the muscle. What I can do is I can just adjust that spine. Spine's perfectly fine, but guess what? The muscles are still tense. So if I don't loosen it, if I don't massage it, अच्छा, so it'll go back to normal because there's a reason why तो ये वहाँ पर ये muscle में सिर्फ मसल problem की है. हद तक है मसाजेस, ये जी 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 लेकिन जी वो जी जो जी अंदर जी जो डिस्क का प्रॉब्लम है ये उसको फिक्स नहीं करता। ना ओके, सो इवन वो कर नहीं जस्ट सकता. ड्यू टू कंप्रेशन और ड्यू टू प्रेशर व्हाटएवर, अगर आपके जी मसल्स जी के अंदर थोड़ा सा अगर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो मसाजेस जी. कैन हेल्प यू हील दोस थिंग्स। Yeah. So राइट। like this is all connected, na? So what if I go to a masseuse because I have low back pain? Mother, if my low back pain was so severe that it moved my spine. So what a masseuse would do is like loosen that muscle.
अच्छा। अगर मसल टाइटनेस की वजह से अगर आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। but guess what, the spine is still out of place. राइट, Who's राइट, gonna राइट, fix that? राइट। तो सो ये उसका अलग प्रोसेस है। जी। exactly. So राइट, राइट, that's राइट, what an osteo does. So osteo is a राइट, lot more in depth in muscle राइट। and spine. We are just spine and bone. Not a lot of people know that we do bone as well. हुँ, Like हुँ। it's just not spine. क्योंकि most लोग जाते हैं spine की वजह से. जी। But if there's something wrong with my arm, I can go to a chiropractor and he'll fix it. हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, राइट, राइट। नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं राज, हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। वी विल डू मोर ऑफ सेशंस एंड डिस्कस अदर थिंग्स। आज तो हमने खास तौर पे मौजू अपना बनाया था बैक पेन का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भई जी बहुत सारे लोग ये चीज़ से अफेक्टेड होते हैं। तो मुझे एक बात का भी ये था कि भई जो तो आपने बहुत डिटेल में समझाया कि भई ये क्या-क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट मसाजेस एंड ऑल दैट। मसाजेस के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि भई अगर आप ओके, एक तो ये हुआ कि आपको पेन हो गया तब आप मसाज करा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भई जो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि वो जिम जाते हैं या हम्म उनका वर्क काम ही ऐसे लोगों के लिए जो जगह-जगह जो मसाज सेंटर्स खुले हुए हैं, क्या वो वहाँ पर जाके मसाजेस कराने से इनको हेल्प होता है? जैसे खुद मसाज आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। आई थिंक एक टैबू सा है लोगों के दिमाग में कि if I go to a masseuse, so my हुँ, body will get accustomed to getting massages. If I हुँ, don't get it, मतलब कि मेरी बॉडी यूज टू हो जाएगी। दैट्स नॉट करेक्ट। भाई साहब मसूस है वहां पर तो आप जाकर करवा लो। अगर बॉडी हुँ, फिर यूज टू हो जाएगी तो फिर से जाकर करवा लो। लाइक राइट, इट्स राइट, जस्ट राइट, राइट। आई मीन यस क्या होता है कि यू नीड एन एक्स्ट्रा फोर्स टू फिक्स समथिंग कभी कभी। Okay, so तो massages are good. वेरी गुड जस्ट नॉट जस्ट massages cannot heal. Yeah, but Massages they can, they can you know, relax your muscles. In other words, when the muscles are relaxed, then they can get stronger, or they can, you the you can तो put हम it to लोग good use. प्रोसेस ऑफ रिकवरी है ना उसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं हम लोग। अच्छा, with अच्छा, अच्छा। blood flow, with your brain हम्म, knows कि oh हम्म, guess what, this there's pressure there, so I हम्म, should be sending signals. हम्म, to लेकिन relax कभी it. कभी डेड हो जाता है मसल, और Oh, okay. मसल बिकॉज डेड, that I think बहुत गंदा word है to use to someone, for Right, वो someone who तो फिर doesn't आपको, know much about it. right. मसल डेड होने का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ ब्लड वहां पे या फ्लो हम्म, ऑफ इंटरेक्शन नर्व से देयर कम इज है। कम है इन कंपैरिजन टू जो होना चाहिए। Right, right, right. Like if it's compressed, it's compressing a nerve Yeah. or an artery. Mm, There's no blood flow there. Hence, mm, then it becomes tight and mm, constricted. mm, So that's what it is. right, तो मसाज जब मैं करता हूँ तो I'm relieving that pressure. So right. it's not just muscle. Muscle के ऊपर एक फाइबर होता है, जी। उसको कहते हैं fascia. हम्म, तो fascial मसाज भी होता है। तो हम्म, मसल के ऊपर एक रैप है। तो हम्म, यूजुअली अगर वो रैप टाइट हो जाए हम्म, तो मसल भी टाइट हो जाता है। right. So sometimes you don't need to relax the muscle, you have to relax the fascia. रिलैक्स द फैशन। एक आखिरी पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्लांटिफेशिया है फ्यूचर में, Hmm. और आपके जो जोड़ों का दर्द है कि भाई, और आपके घुटनों का दर्द है, आपके पिंजड़ियों में, या जो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज आपके लिए एक आखिरी पॉइंट रखता हूँ मैं, वो ये कि भाई कुछ मैंने सुना है कुछ लोगों से जो मसाज करते हैं वो कहते हैं कि भाई आपकी बॉडी पे नॉट्स आ गए हैं। तो ये क्या Hmm. स्ट्रेस की वजह से कुछ चीज होती है, और इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है? See, I think trigger point की आप कह रहे हो बात। आई So आई थिंक। imagine ये flat surface है। जी। Yeah. So imagine this is your muscle. जी। There is a lot of finger पे बता देता हूँ मैं, this is better. So if this what your muscle is supposed to look like, अगर मैं इसको flex करते रहूंगा तो you see that little हम्म, ridge यहाँ पर। हम्म, हम्म, तो अगर ये surface है आपके skin का तो there is हम्म, no ridge. हम्म, तो अगर मैं ये मोड़ता रहूंगा तो guess what happened to my look at my middle and my ring finger राइट, आई कैन सी। gone up. या So that's your trigger point. So that's अगर आप not कह लें उसको and all, it's just तो वो muscle being contracted. उसको मसाज से ठीक किया जा सकता है। ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक आई थिंक मैंने वेरी बहुत गुड बार गाइस। आपके ऊपर की है वो। मैं तो भाई तुम्हारा गिनी पिग हूँ। गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया राज, आपका आप आए, और थैंक यू। ऐसे ही आपको वक्त मिले तो फिर हम और मजीद वीडियोस बनाएंगे इस बारे में। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर, खासतौर पर इंडिया में, ये चीज़ का बड़ा अंधविश्वास चल रहा है कि लोग जर्रों के पास जाते हैं और अपना इशू कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि वी विल पुट सम लाइट ऑन शेड सम लाइट ऑन दोज़ इश्यूज़ एंड देन हो सकता है Yeah. कि हमारे वीडियो से किसी को कुछ हेल्प हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि लोग ये वीडियो पसंद करें। सबसे मैं गुज़ारिश करता हूँ कि ये वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। और आप लोगों को अगर कुछ सवालात हैं तो आप ईमेल करें या यूट्यूब के ऊपर कमेंट करें, और हमारे चैनल को प्रमोट करें भाई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। Of course. बात कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातें आपके सामने कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों का सुनने का थैंक यू वेरी मच। राज, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने का। उम्मीद Thank करते you. हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम। गुड Jai बाय। Hind. जय हिंद। Jai Hind.